बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी केमिस्ट्री में चैप्टर 10 में आज हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दीज आर बिलोंग टू द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इनका ताल्लुक कैसे है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं कि अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ होता है, फर्ज करें लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, तो दीज आर फ्रॉम द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। यानी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब किसी मेटल के साथ होता है तो ये जो कंपाउंड बनते हैं तो ये कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। इफ़ द मेटल इज यूज्ड Mg, अगर सिर्फ मेटल Mg इस्तेमाल करें, देन द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज RMgX कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर बाकी कोई मेटल ना इस्तेमाल करें, सिर्फ मैग्नीशियम इस्तेमाल करें, मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ होना चाहिए? अल्काइल हैलाइड के साथ होना चाहिए, तो ये क्या बनेंगे? RMgX बनेंगे। अब ये जो RMgX है, दीज आर कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसके अंदर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ द ड्राई ईथर। ये क्या होता है? ड्राई ईथर होता है, मॉइस्चर फ्री होता है, अल्कोहल फ्री होता है, यानी सारी की सारी इम्प्योरिटी फ्री होता है, बिल्कुल क्या होता है? प्योर ईथर होता है। दीज आर कॉल्ड ड्राई ईथर। अब यहाँ पर ड्राई ईथर क्यों लेते हैं कि इसके अंदर मैग्नीशियम को इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम क्या है? रिएक्टिव मेटल है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, ये जो रिएक्टिव मेटल है, अगर इसके अंदर वाटर इस्तेमाल करेंगे या कोई इम्प्योरिटी इस्तेमाल करेंगे तो मैग्नीशियम का रिएक्शन उसके साथ हो जाता है, ये अल्काइल हैलाइड के साथ नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे? ड्राई ईथर इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी प्रिपरेशन में ये है कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ होगा? Mg के साथ होगा। मीडियम क्या है? ड्राई ईथर है, तो ये क्या बन जाएगा? R और X के दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज होता है। अब अल्काइल के अंदर जो कार्बन है, कार्बन किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? Mg के साथ, और MgX के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ये बन जाएगा RMgX बन जाएगा। अब ये RMgX क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। CH3Br का रिएक्शन किसके साथ होता है? Mg के साथ होता है। अब ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में? ड्राई ईथर की मौजूदगी में। अब यहाँ पर CH3Br के दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज होगा। अब CH3 में जो कार्बन है वो किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? Mg के साथ। अब Mg किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? Br के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बन जाएगा CH3MgBr बन जाएगा। अब CH3MgBr क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसी तरीके से और एग्जांपल है CH3CH2MgBr। ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में? ड्राई ईथर की मौजूदगी में। CH3CH2, अब ये CH2Br के दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज होता है। कार्बन और Mg के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पैदा होता है, और Mg और Br के दरमियान में भी क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड पैदा होगा। यानी कार्बन Mg और Br के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो दीज आर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CH3CH2MgBr अब क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इसकी रिएक्टिविटी में ये है कि अब ये कार्बन और Mg के दरमियान में बॉन्ड क्या? हेलीपोलर है। ये हेलीपोलर क्यों है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब ये जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.5 है। इसी तरीके से Mg की कितनी है? 1.5 है। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि ज़्यादा है, इस वजह से ये कार्बन Mg और कार्बन के दरमियान में ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड पेयर है, इसको अपनी जानब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो Mg के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन और Mg के दरमियान में ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, दिस इज हेलीपोलर। ये क्या बन गया? हेलीपोलर बन गया। इस वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ द मोर रिएक्टिव। In the Grignard reagent, bond between the carbon and Mg is the helipolar covalent bond due to the electronegativity difference. इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन और Mg के दरमियान में बॉन्ड क्या हो गया? हेलीपोलर हो गया। अब ये जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। अब ये जो Mg है, Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो इस वजह से अब ये कार्बन और ये Mg, दीज आर द रिएक्टिव स्पीशीज। तो ये क्या है? ये रिएक्टिव साइट्स है। ये कार्बन और ये Mg क्या है? रिएक्टिव साइट्स है। इस रिएक्टिव साइट की वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर द सिंथेटिक टू।
अब ये क्या है, सिंथेटिक टूल है। सिंथेटिक टूल क्या होते हैं, जिसकी मदद से किसी कोई दूसरे कंपाउंड बनाए जा सके। तकरीबन तमाम किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम बना सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, दीज आर सिंथेटिक टूल। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर, यानी CH3CH2 MgBr का रिएक्शन किसके साथ है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ है। वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, हाइड्रोजन की क्या है, कम है। तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो कार्बन है, तो ये कार्बन क्या है, ये हमने पढ़ा है दीज आर न्यूक्लियोफिलिक। अब ये Mg क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अब ये जो कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये किसके साथ ये बांड बनाएगी, हाइड्रोजन के साथ। ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ये किसके साथ बांड बनाएगी, हाइड्रोजन के ऊपर। अब हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक है। अब ये जो हाइड्रोक्सिल लाइन है, हाइड्रोक्सिल लाइन का रिएक्शन किसके साथ होगा, Mg के साथ होगा। हाइड्रोजन और OH के दरमियान में जो बांड है, ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इसी तरीके से CH2 ये कार्बन और Mg के दरमियान में बांड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ये बन जाएगा CH3। यहाँ पर पहले CH2 था, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पर और आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। पहले CH2 था, अब क्या बन जाएगा, CH3। इसके साथ अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके साथ आएगा, Mg के साथ। तो ये बन जाएगा MgBr। Br है उसके साथ पहले था, अब उसके साथ क्या आ गया, OH आ गया। यानी पहले हमारे पास क्या था, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसका रिएक्शन वाटर के साथ हुआ है, तो ये क्या बन गया, इथेन का मॉलिक्यूल, यानी अल्केन के मॉलिक्यूल बन गया। और साथ क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन गया। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। ये अमोनिया मॉलिक्यूल को हम लिख सकते हैं, ये अमोनिया मॉलिक्यूल का फार्मूला NH3, हम उसको लिख सकते हैं HNH2 भी लिख सकते हैं। अब जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जो N है उसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो कार्बन है, जो Mg के साथ जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। Mg के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन किसके ऊपर अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन के ऊपर। इधर जो NH2 है, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, Mg के ऊपर। कार्बन और Mg के दरमियान में बॉन्ड ब्रेकेज होगा। इधर हाइड्रोजन और NH2 के दरमियान में बॉन्ड ब्रेकेज होगा। ये NH2 किसके साथ मिलेगा, Mg के साथ। पहले यहाँ पर लिखा था CH3CH2, यानी एक हाइड्रोजन और आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH3 बन जाएगा। NH2 इस Mg के साथ मिलेगा, तो ये बन जाएगा यानी MgBr NH2 बन जाएगा। तो ये क्या बना है, इथेन के मॉलिक्यूल, अल्केन के मॉलिक्यूल। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होता है, तो इसे भी क्या बनते हैं, अल्केन के मॉलिक्यूल बनते हैं, और साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी अमाइड के मॉलिक्यूल ही बनते हैं। इसके बाद तीसरा रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ होता है, सियानोजन क्लोराइड के साथ, ClCN के साथ होता है। अब ये जो कार्बन है, कार्बन और Cl के दरमियान में हमने बर्की मनफियत वैल्यू देखनी है। तो ये जो कार्बन है उसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। Cl के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या, न्यूक्लियोफिलिक है। ये न्यूक्लियोफिलिक किसके ऊपर अटैक करेगी, ये जो कार्बन है CN है, इसके ऊपर अटैक करेगा। अब ये जो Cl है, Cl के किसके ऊपर अटैक करेगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसके ऊपर अटैक करेगा। अब इस कार्बन और Mg के दरमियान बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा। Cl और Cn के दरमियान में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा। अब सियानो किसके साथ मिलेगा, CH2 के साथ मिलेगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2CN बन जाएगा। और Mg किसके साथ मिलेगा, MgBr के साथ तो पहले मिला हुआ है, इसके साथ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3CH2CN बन जाएगा, इथाइल नाइट्राइल बन जाएगा। CH3CH2CN यानी इथाइल नाइट्राइल मॉलिक्यूल बनेगा। चौथा रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहल। इन अल्कोहल मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल को C2H5OH भी हम लिख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल। यानी हाइड्रोजन हमने पहले लिखा है, वो C2H5 हमने बाद में लिखा है। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये किसके ऊपर अटैक करेगी, अल्कोहल में जो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन है उसके ऊपर अटैक करेगी। और OC2H5 ये किसके ऊपर अटैक करेगा, Mg के ऊपर अटैक करेगा।
यानी कार्बन और Mg के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में भी क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। अब ये CH2 किसके साथ मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, यानी 2 हाइड्रोजन पहले थे, 1 हाइड्रोजन और आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। MgBr के साथ पहले जुड़ा हुआ है, यानी OC2H5 इसके साथ क्या होगा, ये बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, MgBr OC2H5 और साथ क्या बन जाएगा, इथेन का मॉलिक्यूल। पांचवा रिएक्शन है रिएक्शन विद CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में जो एक पाई है, वो पाई किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, पहले पार्शियल नेगेटिव था, अब क्या बन जाएगा, फुली नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, यानी एक पाई किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, Mg के ऊपर अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 हमने पहले लिखा था। ये CH2 किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्ड वो यहाँ पर लिख लिया है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में अब ये क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया है। और ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, MgBr के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी ऑक्सीजन और Mg के दरमियान में जो बॉन्ड है, दिस इज आयनिक बॉन्ड, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी इन द एसिडिक मीडिया, यानी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा। तो अब इधर ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ क्या आएगा, हाइड्रोजन। अब ये जो मैग्नीशियम है उसके साथ क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल आयन आएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, और इसके साथ बन जाएगा MgBr का पहले था, अब इसके साथ क्या आएगा, OH बनेगा। तो ये क्या बना है, प्रोपेनाइक एसिड। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब रिएक्शन CO2 के साथ होता है तो ये क्या बनते हैं, प्रोपेनाइक एसिड बनते हैं, और साथ क्या बनते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। नेक्स्ट हमने रिएक्शन पढ़ना है।